जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 51 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का प्रथम तेल क्षेत्र डिगबोई में है। भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कहाँ है? डिगबोई में है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु प्रदान किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु प्रदान किया जाता है। वायुमंडलीय परत आइनोस्फीयर का संबंध बेतार संचार से है। वायुमंडलीय परत आइनोस्फीयर का संबंध किससे है? बेतार संचार से है। गोवा सन 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। गोवा कब आज़ाद हुआ था? 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। रामकृष्ण मिशन 1897 में बना था। रामकृष्ण मिशन कब बना था? 1897 में बना था। श्री जिन्ना ने 1940 में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। श्री जिन्ना ने कब भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी? 1940 में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। हड़प्पाई स्थल लोथल गुजरात में अवस्थित है। हड़प्पाई स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में अवस्थित है। दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। खून को बहने से रोकने के लिए विटामिन के भाग लेता है। खून को बहने से रोकने के लिए कौन भाग लेता है? विटामिन के जो है भाग लेता है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण हैं। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? R.K. नारायण हैं। दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी झील उलट झील है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन झील है? उलट झील है। प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है। प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष की होती है। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर का सह अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर का सह अस्तित्व होता है। मामा भांजा मंदिर बारसूर छत्तीसगढ़ में है। मामा भांजा मंदिर कहाँ है? बारसूर छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है में है। स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क गुहा को स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग प्रभावित करता है। रेलवे इकाई बंगलौर पहिया तथा धुरी का निर्माण करता है। रेलवे इकाई बंगलौर जो है पहिया तथा धुरी का निर्माण करता है। बंगलौर में पहिया तथा धुरी का निर्माण किया जाता है। राजस्थान नहर सतलज नदी से जल ग्रहण करता है। राजस्थान नहर जो है किस नदी से जल ग्रहण करता है? सतलज नदी से जल ग्रहण करता है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर अवस्थित है। मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर अवस्थित है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी क्या है? कुमाऊं हिमालय का भाग है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य क्या है? राजस्थान में है। ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया। ब्रिटिशों द्वारा जो है प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया। शब्द RPF का अर्थ रेलवे सुरक्षा बल है। शब्द RPF का अर्थ क्या है? रेलवे सुरक्षा बल है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध मौलिक अधिकार के सुरक्षा से है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार के सुरक्षा से है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। डोगरी भाषा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। डोगरी भाषा का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। ब्राज़ील कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गोलकुंडा किला कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोखिला अय्यर थी। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोखिला अय्यर थी। प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानी दिया हुआ है। तो राजवंश हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार
और इसकी राजधानी राजगिरी थी। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार और राजधानी राजगिरी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग और राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुख थे और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और राजधानी पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त और राजधानी पाटलिपुत्र। पुष्यभूति के संस्थापक पुष्यभूति और राजधानी थानेश्वर या कन्नौज। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति और इसकी राजधानी थानेश्वर कन्नौज थी। गढ़वाल वंश के संस्थापक जो थे, गढ़वाल वंश के संस्थापक जो थे चंद्रदेव और इसकी राजधानी वाराणसी थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु और राजधानी कांची। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु और राजधानी कांची। चोल वंश के संस्थापक विजयालय और इसकी राजधानी तंजौर। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय इसकी राजधानी तंजौर। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग और राजधानी इसकी मानखेड़। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और राजधानी लाहौर या दिल्ली। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक और इसकी राजधानी लाहौर या दिल्ली। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी और इसकी राजधानी किलो खरी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, इसकी राजधानी दिल्ली। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, इसकी राजधानी दिल्ली या आगरा। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे और इसकी राजधानी दिल्ली या आगरा। चोल वंश के संस्थापक विजयालय तंजौर। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय और इसकी राजधानी तंजौर। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन और राजधानी द्वार समुद्र। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू और राजधानी गुलमबरगा। मनी वंश के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू और राजधानी गुलबरगा। पाल वंश के संस्थापक गोपाल और राजधानी मुंगेर। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव और राजधानी अजमेर। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी, उत्खननकर्ता और ईस्वी। हड़प्पा जो पाकिस्तान में हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में जो है रावी नदी के किनारे बसा है। उत्खननकर्ता दयानंद साहनी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में जो है रावी नदी के किनारे है और दयाराम साहनी इसके उत्खननकर्ता थे। 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। रखाल दास बनर्जी इसके उत्खननकर्ता थे और 1922 में उत्खनन हुआ था। कालीबंगन राजस्थान में जो है घग्गर नदी के किनारे है। बीबी लाल एवं बीके थापर उत्खननकर्ता 1960 ईस्वी में उत्खनन हुआ। चनहुदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। गोपाल मजुमदार इसके उत्खननकर्ता थे और 1931 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव इसके उत्खननकर्ता 1955 से 1962 के बीच इसका उत्खनन हुआ। रोपर जो है पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता थे और 1953 से 56 के बीच इसका उत्खनन हुआ। अब है प्रमुख बौद्ध संगतियाँ। प्रमुख बौद्ध संगतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ और अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, अशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ? 255 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ और अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ, कुंडल वन में हुआ जो कश्मीर में है और कनिष्क के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, कुंडल वन जो कश्मीर में है और कनिष्क के शासनकाल में। अब है जैन संगतियाँ। तो प्रथम जैन संगति जो है 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। स्थूलभद्र अध्यक्ष थे और उस समय शासक
चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रथम बौद्ध जैन संगति कब हुआ? 322 ईस्वी पूर्व में हुआ, ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र में हुआ। स्थूलभद्र अध्यक्ष थे और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक थे। द्वितीय जैन संगति जो है वल्लभी गुजरात में हुआ। देवर्धि छमाश्रम जो थे अध्यक्ष थे और शासक नहीं दिया हुआ है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। मल्टी आर्ट केंद्र जो भारत भवन है कहाँ है? भोपाल में है। भारत में सबसे लंबी हाईवे वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है जो NH7 है। भारत की सबसे लंबी हाईवे कौन है? NH7 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिनसे मौसम की अवस्थाएं बदलती है ट्रोपोस्फेयर होती है। सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिनसे मौसम की अवस्थाएं बदलती है ट्रोपोस्फेयर में होती है, जिसे क्षोभ मंडल हिंदी में कहते हैं। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक चट्टान है। मार्बल क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक या चट्टान है। लीनिंग टावर पिसा इटली में स्थित है। लीनिंग टावर कहाँ है? पिसा इटली में स्थित है। भारत मसालों में काली मिर्च से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। भारत मसालों में काली मिर्च से जो है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। जापान की मुद्रा का नाम येन है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। कैलोरी उष्मा की यूनिट है। कैलोरी क्या है? उष्मा की यूनिट है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। कृष्णा सागर बांध कृष्णा नदी पर है। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। 7 पैगोडा का संबंध महाबलीपुरम से है। 7 पैगोडा का संबंध क्या है? किससे है? महाबलीपुरम से है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल होता है। चुंबकीय फ्लास्क की यूनिट वेबर है। चुंबकीय फ्लास्क की यूनिट क्या है? वेबर है। टेलीग्राफी का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। दूरसंचार के क्षेत्र में WLL वायरलेस इन लोकल लूप का संक्षिप्त रूप है। दूरसंचार के क्षेत्र में WLL जिसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस इन लोकल लूप। रडार का कार्य कोहरा से प्रभावित होता है। रडार का कार्य जो है कोहरा से क्या होता है? प्रभावित होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापता है। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या मापता है? रक्तचाप मापता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × ½ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O होता है। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज जमशेदपुर में है। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ है? जमशेदपुर में है। अतिचालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? शून्य होती है। फ्यूज का प्रतिरोध तथा गलनांक निम्न होना चाहिए। फ्यूज का प्रतिरोध तथा गलनांक जो है क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। फ्यूज तार किससे बना होता है? टीन तथा सीसा का मिश्र धातु होता है। परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस से संबंधित है। परम शून्य ताप यानी इससे नीचे तापमान नहीं जा सकता, वो क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस है। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव तूफानी मौसम को दर्शाता है। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव अचानक घटाव तूफानी मौसम को दर्शाता है। फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार की द्विस्थितिक युक्ति है। फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक प्रकार की द्विस्थितिक युक्ति है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। ध्वनि की इकाई डेसीबल होती है। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसीबल होती है। सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह क्या है? बुध है। बुध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। बुध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा जो है के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। एक बाइट 8 बिट्स का समूह होता है। एक बाइट जो है 8 बिट्स का समूह होता है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। हम्पी में विजयनगर राजवंश के खंडर हैं। हम्पी में क्या है? विजयनगर राजवंश के खंडर है। हम्पी कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। रडार पद्धति विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है। रडार जो है किस पद्धति पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय पद्धति तरंग पर कार्य करती है। इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंजन की चाल जो है मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपका पेज नंबर 51 जो था ये कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 52 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।